जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो को आरपीएफ एसआई के सभी आपकी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे गए हैं, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन से? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम जो थे प्रथम गुप्त सम्राट थे, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चनों के साथ साथ हम इनकी थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसे जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार केसरी। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर बात करें बंगाल केसरी की, तो आशुतोष मुखर्जी को जो जाना जाता है बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करें कश्मीर का अकबर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया था। तो आपका जैनु अल आपका अब्दाली को जाना जाता है। और फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। वहीं बात करें आयरन लेडी, तो आपका इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें जम्मू कश्मीर के शेर की, तो आपका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो जाएगा। कभी गुरु की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। वहीं पर बात करें मराठों का शेर, आपका बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बादशाह खान की बात करें तो अब्दुल आपका गफ्फर खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आरपीएफ में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो जो मेरे प्यारे साथियों, पेशावर का युद्ध लड़ा गया था, ये आपका 1001 में लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है, सही चुना है, पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्रों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। जैसे पहला है आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपकी 1526 में हुई थी। यहीं पर बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आपसे एसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका कब हुआ था? तो 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बात करें दीन ए इलाही की बात करें तो दीन ए इलाही की शुरुआत आपकी 1582 में हुई थी। पाकिस्तान का भारत पर हमला कब हुआ था? तो पाकिस्तान पर जो भारत का हमला हुआ था 1965 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी अरविंद समझौते की बात करें 1931 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1935 में किया गया था। ये भी आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसको नोट करेंगे। बात करें पहले विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी 1918 में हुई थी। गांधी जी का जन्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1869 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बात करें तो 1885 में हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? आपका 1889 में आपका जन्म हुआ था। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण डेट थी, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था। ग्रुप डी में क्वेश्चन देखने को मिला था। और आरपीएफ 2019 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आपके लिए जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी क्वेश्चन आपका मोस्ट हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी। तो थार रेगिस्तान की जो सबसे लंबी नदी थी वह है आपकी लूनी नदी। आपको ध्यान रखना है, विकल्प बी में आपको सही जवाब दिया है। जिन बच्चों ने यहाँ पर विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी क्या है, आपकी नदियों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम सभी प्रकार की जो आपकी PDF होती हैं सभी PDF उस पर डालते हैं। आपका इंपॉर्टेंट जीके होता है, इंपॉर्टेंट जीके से रिलेटेड भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत के साथ जो बांग्लादेश सीमा साझा करता है वह आपकी कितनी सीमा करता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितनी करता है? आपका 4096.7 आपका जो करता है, आपको ध्यान रखना है 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर डी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करें यहीं पर सबसे कम पूछी जाती है अफगानिस्तान की, तो आप बताइएगा अफगानिस्तान के साथ कितने सीमा साझा करता है। बात करते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आपकी ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर मुद्रा की बात करें तो आपका बांग्लादेशी टका जो है आपका बांग्लादेश की मुद्रा है और बांग्लादेश में कुल आपके 8 प्रांत हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बात करें राष्ट्रीय खेल की तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसे कांस्टेबल के लिए सिलेक्टेड मान लीजिएगा। भाषा की बात करें तो बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोली जाती है। औपचारिक नाम यानी जो इसकी संसद है उसका औपचारिक नाम क्या है? आपका पीपुल्स आपका रिपब्लिकन ऑफ बांग्लादेश, ये है आपका बांग्लादेश का औपचारिक नाम है, आपको ध्यान रखना है। बात करें राष्ट्रपति की तो मोहम्मद शहाबुद्दीन आपके राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ सीमा साझा कितना करता है? तो आपका 4096 किलोमीटर आपका सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पशु की बात करें तो पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु जो है आपका राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है। और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ आपकी रेड क्लिप रेखा मिलती है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के सापेक्ष एक विमान की गति निर्धारित करता है, तो कौन करता है? आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है हाइड्रोमीटर, आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला है आपका ऑडियोमीटर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑडियोमीटर जो किया जाता है आपका ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें बैरोमीटर की तो बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका कैलोमीटर की बात करें तो ऊष्मा की आपकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो यह विद्युत आवेश की उपस्थिति को मापता है। यहीं पर कीमोग्राफ की बात करें तो कीमोग्राफ एक उपकरण है जो आपकी ग्राफिक रूप से गति करते हैं। डायनामो की बात करें तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आपकी कैलिप्लक्स की बात करें तो पतले तार यानी तार का व्यास मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहीं पर ऑडियोमीटर की बात करें तो साइकिल या कार जैसे वाहनों की यात्रा दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण मापक यंत्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपके फैक्ट दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण संविधान के बारे में। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलियाई संविधान, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची अगर क्वेश्चन पूछा जाए समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से आपकी ली गई है। यहीं पर बात करें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है आपकी जापानी संविधान से ली गई है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। यहीं पर बात करें गणतंत्र व प्रस्तावना में स्वतंत्रता आपकी फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। संसदीय सरकार और कानून का शासन आपका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहीं पर बात करें मौलिक अधिकार की तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, आपकी सहकारी अधिकारिकता आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसआर यानी रूस के संविधान से आपके लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का
जन्म हुआ। तो हरित क्रांति का जन्म कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आपको पता होना चाहिए आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना के बारे में और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट उनके उद्देश्य के बारे में, क्योंकि उद्देश्य से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि की प्राथमिकता इसमें जो दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो कहा गया था आपका उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो थी उद्योग क्षेत्र पर प्राथमिकता थी और प्रथम पर आपकी कृषि पर प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि और उद्योग, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो था दोनों उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना जो कहा गया था आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था आपको पता होना चाहिए उद्देश्य था। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा या आत्मनिर्भरता को हटावा जो इसमें कहा गया था आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी की बात करें तो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय के रोज में ही थी। आपकी सातवीं में जो थी रोजगार, उत्पादकता और आपका फूड प्रोडक्शन, ये सभी जो थी आपकी छठी पंचवर्षीय सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जनसंख्या जो नियंत्रण था वह आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें प्रतिशत की विकास दर को, आपका इसमें जो था नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास जो था आपका लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो व्यापक और तेजी से विकास, व्यापक और तेजी से विकास जो था आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। वहीं पर 12वीं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता का विकास जो था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है, उनका शासनकाल भी आपके सामने है, यानी आपका जो डेट है वे भी आपके सामने है और उनके उद्देश्य भी आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग से। पीडीएफ तो आपको डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप पहले भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वरना अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत में प्रथम महिला के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बात करें प्रथम महिला राज्यपाल या उपसभापति कौन थी? तो वायलेट आपका हरी अल्वा थी। बात कर दें भारत की प्रथम महिला सांसद के बारे में, तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुवर्णिम, राधाबाई सुवर्णिम भारत की प्रथम महिला सांसद थी। बात करें प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपकी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। बात करें 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। और प्रथम महिला आईएएस कौन सी? तो अन्ना जॉर्ज थी। बात करें उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय की जो थी वे थी आपकी लीला सेठ और आपकी सुप्रीम कोर्ट की थी तो आपकी बीबी फातिमा थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी? तो ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी प्रथम महिला दी गई है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टिव टॉपिक भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपके 78% है, सभी को पता होगा, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपकी 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपको 21% है। आर्गन की बात करें, आर्गन आपकी 9% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.4% है। इसके अतिरिक्त भी इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध नृत्यक थे? तो ये जो थे आपके कथक से थे, कथक आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा।
बात करते हैं भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के आपके शास्त्रीय नृत्य के भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बात करें कथक, तो कथक कहाँ का है? उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत का आपका कथक है, उत्तर प्रदेश भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल का है। वहीं पर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका दोनों का ही शास्त्रीय नृत्य है, मगर अधिकांश जो मिलता है आंध्र प्रदेश आपको मिलता है। बात करें ओडिसी की, आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है और आपका सत्रिया कहाँ का है? ये आपका असम का लोक नृत्य है। तो ये कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो विश्व की अगर हम सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला था। और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन शो होने वाला है, तो क्वेश्चन पर बने रहिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली आपकी लोकसभा अध्यक्ष, भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत में, ध्यान से पढ़िएगा, भारत में पहली, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका लीला सेठ और पांचवा ऑप्शन भी आपको दे देते हैं बिछेंद्री पाल। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार ऑप्शन फिर से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आपका मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका राधाबाई शुवर्लियम और पांचवा ऑप्शन है आपका बिछेंद्री पाल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2 बार हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं।